हेलो एवरीवन, पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें येसुन को दिखाया जाता है जो ग्वानसिक की दादी से कह रहा होता है कि मैं तेरे पोते से प्यार नहीं करती। हमें फिर ग्वानसिक को दिखाया जाता है जो येसुन के पास आया हुआ होता है। वो उसको उसका जूता पहना देता है और वो कह रही होती है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ करूँगी सियोल के लड़के से जो यहाँ पे ना और जिसको कविता भी आती हो। और फिर यांसुक कहता है कि ये अपना हाथ पहले निकाल लो मेरे जेब से, तुम सियोल के लड़के के जाके जेब में हाथ डालो। फिर हमें ग्वानसिक की दादी और ग्वानसिक मम्मी को दिखाया जाता है जो ग्वानसिक की दादी कह रही होती तूने मेरे बेटे को भगा के शादी कर ली। लगता है ग्वानसिक के मम्मी डैड भी भाग के शादी किए होते हैं। फिर येसुन कह रही हो अरे इतनी ढेर सारी मछली है, तू मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी करता है, तू मुझे दूध भी देता है, मैं भिखारी हूँ। वो कहता कि मैं भिखारी होता तो मैं तुझे किस कैसे करता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो कह रहा होता है कि जब तू बोलती है मैं तेरा ओट ही देखता रहता हूँ। वो कहती तेरा ओट कहीं तो चमक रहा है। वो कहती मैं तेरे लिए लिपस्टिक लगाती हूँ और कहती है कि मैं पिछले 14 सालों से इस किस का इंतजार कर रही थी। और वो दोनों आपस में बहुत किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके फ्यूचर को दिखाया जाता है जो ये स्टोरी वो अपनी बेटी को सुना रही होती है। फिर हमें ग्वानसिक और येसुन को दिखाया जाता है। येसुन कह रही होती है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा और वो खुशी खुशी घर आई होती है। वो अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही होती है तो उसकी छोटी बहन वहाँ पे नहीं होती है। तो वो एक जहाँ जैसी खुलती है तो वहाँ पे जहाँ उसका सौतेला बाप एक सौतेली माँ लाया हुआ होता है। उसकी सौतेली माँ कह रही होती है मैं इससे क्यों डरूँ, मैं तेरी मरी हुई बेटी को क्यों संभालूं। वो उसको चुप करा रहा होता है तो वो अपनी दादी के पास चला गया होता है। तभी उसका चाचा भी कह रहा होता है कि मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। फिर वो अपनी सौतेले बाप के घर गया होता है पर उसकी मॉम की जो फोटो हटा दी गई होती है वो चिल्ला रही होती है। तो वो दोनों जो उसके भाई होते हैं वो कुल्फी में बिक गए होते हैं। वो उससे पैसा मांग रही होती है अपने सौतेले बाप से, वो नहीं देता। तो उसका चाचा भी कह रहा तो तुझे जाके फैक्ट्री में काम करना चाहिए। पर वो कहती है ना मैं अपने भाई बहनों को संभालूँ ना तेरे बेटे को। फिर वो ग्वानसिक के पास गई होती है और ग्वानसिक से कह रही होती मेरे पुराने डैड ने और मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया, बस तुम ही हो जो तुम मेरा ख्याल रखते हो, अब मेरा कोई घर नहीं है। फिर वो ग्वानसिक जो होता है वो कहने लगता है खामोशी की अपनी एक जुबान होती है, मोहब्बत की अपनी एक पहचान होती है, ये कोई आदत नहीं इबादत होती है, सच्चा प्यार लहरों की चंचल नहीं होती है, टूटा दिल खिलौना नहीं होता, जो दिल आसानी से जुड़ जाए वो दिल नहीं होता, और जो हर मोड़ पे बदल जाए वो प्यार के काबिल नहीं होता। और वो यही शायरी उसको बोल रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तेरी हर खुशियों के लिए कुछ भी करूँगा। और वो कहती है कि तो मेरी कविता का क्या होगा। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। फिर हमें दिखाया जाता है ग्वानसिक और येसुन को जो अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बहुसान के लिए जा रहे होते हैं तभी उसके छोटे भाई जाग जाते हैं। वो कहती चुप हो जाओ और वो घर से सारा सोना चांदी जितना होता है सब उठा के ला गए होते हैं। फिर हमें शिप पे दिखाया जाता है कैप्टन कह रहा होता है कि अरे तुम सब तो नाबालिग लग रहे हो। तभी जो येसुन होती वो कहती हम सब शादीशुदा हैं और वो ग्वानसिक को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर हमें उन्हें एक दुकान पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंगूठियाँ बेचने गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं हम ना नई शादीशुदा है। वो कह रहे आईडी दिखा, वो कहती आईडी नहीं है, वो घर पे छूट गई है। तभी ग्वानसिक सच बता देता कि हम सब घर से भाग के आए। तभी एक होटल पे गए होते हैं, वहाँ पे रूम मांग रहे होते हैं और एक अंगूठी दे रहे हो। तभी एक आंटी आती कहती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चलो कल सुबह दे देना। तो उसको वो रूम दे देते हैं और वो दोनों आपस में बैठे होते हैं। तभी हमें उनके घर सौतेले बाप को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि वो तेरी अंगूठी और तेरे कपड़े लेकर गई है, तू कहे ना। वो कहती है ग्वानसिक के घर पे जो उसकी दादी है वो तो बेहोश हो गई थी ये सुनने के बाद। तभी वहाँ पे एक औरत आई होती है, वो कह रही होती है इस पे लिखो वो सब कौन से कपड़े पहन के गए हैं। फिर हमें ग्वानसिक और येसुन को दिखाया जाता है जो वही आंटी उसको खाना लेकर आई होती है और दे रही होती, कह रही तो भूषान वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर ग्वानसिक अपना सूटकेस ढूंढ रहा होता है पर उसको सूटकेस नहीं मिलता। तो वो जाके नीचे वाले अंकल से पूछता है कि हमारा सूटकेस कहाँ गया। वो कहता मैंने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान किया, अब तुम मेरे ऊपर इंजाम भी लगा रहे हो झूठा वाला। वो कहता मैं तो सूटकेस लाया था। तभी वो आंटी आती है, वो कहती है कि तुम सब तो पैसा नहीं लेकर आए थे, तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो कि मैं नहीं समझ पाऊंगी कि तुम सब शादीशुदा नहीं हो। और वो रोने लगती है और कहती है तुम सब चुट्टिन हो। और वो कहती है अगर मैं अपने पे आ गई ना तुझे भी बेच दूंगी, ऐसे वो बोल रहे होते। और वो कह रहे होते उसमें तो मेरी माँ का सिर्फ एक ही तो फोटो था और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पे एक और औरत आई होती है रुकने के लिए। तो वो सब सोचते हैं कि चलो इसको बचाते हैं। और वो औरत जो होती कह रही होती है कि हमने तुम्हारे दम गर्म कर दिया है। और वो जाके उस लड़की को बताते हैं कि तुम लाइट बंद करके मत सोना, नहीं तो तुम्हारे सामान चोरी हो जाएंगे। वो कहती
कहती है सच में। फिर हमें उन औरतों को दिखाया जाता है, आंटी अंकल को। वो कह रहे होते हैं कि आज लगता है खाली हाथ सोना पड़ेगा। फिर एसन और गांसुक को दिखाया जाता है जो उसी के घर में खाना खा रहे होते हैं। फिर वो चोरी करने के लिए उसके रूम में चले जाते, उस अंकल आंटी के रूम में कैशियर के लिए चोरी करने के लिए चले जाते हैं कुछ पैसे के लिए। तभी जो वो क्लिप होता है वो उसकी बेटी लगाई होती है, तो एसुन निकाल रही होती है, तो वो सब पकड़े जाते हैं। वो औरत कह रही होती है वो कैशियर वाला बॉक्स नीचे रख दे, तो एसुन कह रहे हो तो चले जाओ, पर वो जाता नहीं और वो हीरो की तरह वो कैशियर वाला बॉक्स फेंक देता है और उनकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। और एसुन भी कम नहीं होती है, वो उस औरत के बाल पकड़ लेती है। अब दोस्तों क्या वो बचा पाएगा उसको? क्या वो सब बच के वहाँ से जा पाएंगे? देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से 400 पहुँचा दो भाई साहब।